Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel is not only Pritish, this channel is for your loving brother नीतीश कुमार. Welcome to नीतीश कुमार क्लासेस. Guys, आज हम लोग जो है एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं. उस टॉपिक का नाम है मीन, जिसको हिंदी बोलते हैं माध्य, उसका एक और इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज. बहुत ही मजा आने वाला है. उसमें मैं एक स्टोरी से चालू करूंगा. वो ऐसा स्टोरी होगा जो आप लोग कभी भी नहीं सुने होंगे पूरा लाइफ में. बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है. तो वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा. अगर चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सीधा आपको नोटिफिकेशन आप सीधा आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पे जा सके. दोस्तों गाइस, आप लोग को कोई भी आपके बड़े भाई बहन है या छोटे हैं तो क्लास 10th 11th 12th का जो है मॉडल पेपर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है. आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो वाला कॉलम में आप लोग जाके देख सकते हैं. दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, सीधा बिना वेस्ट किए हुए टाइम को सीधा स्टार्ट करते हैं. टॉपिक पे आते हैं, क्या है, चलते स्टार्ट करते हैं. देखिए दोस्तों, चैप्टर का नाम है माध्य. इसको इंग्लिश में बोला जाता है मीन. क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं. तो मीन इसके एक और भाषा में बोला जाता है एवरेज. इसको हिंदी बोलते हैं माध्य. तो माध्य क्या होता है, इसको जानने से पहले मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूं. बहुत ही मजा आने वाला है. 3 व्यक्ति हैं. वो 3 व्यक्ति जो है उसमें से विद्वान रहते हैं. तो वो विद्वान जो है एक नाविक से बोलते हैं कि नाविक को बोलते हैं कि नदी का गहराई आप माप के बताइए. मतलब अपने फैमिली के साथ जो है विद्वान जाते हैं नदी में सैर करने के लिए. देखते हैं क्या स्टोरी है. तीनों का लंबाई था. जो विद्वान थे उनका हाइट था 5.5 फीट. उनका जो वाइफ थी उनका हाइट था 5 फीट. और जो बच गए आपका, उनका हाइट था आपका 4.5 फीट. ठीक है. और जब तीनों को हाइट हुआ तो इसका जो है बोला गया कि नाविक से आप गहराई बताइए नदी का कितना है. तो नाविक जब गए नदी में तो वहां पे नाप के बताए. कहीं निकला 5 फीट, कहीं निकला 3 फीट, कहीं आपका निकला 4 फीट. तो जोड़ने के बाद क्या हुआ दोस्तों, तो देखिए नदी का 5 3 8 4 12 को 3 से डिवाइड किया गया, आया 4 फीट. और इसको जोड़ा गया 5 4 9 5 14 और 1 15 फीट आया इन लोगों को फैमिली का. 15 को 3 से भागा मारा, आया 5 फीट. तो दोस्तों जो विद्वान थी बहुत ही खुश हो गए. अपने बेटे से बोले कि बेटा, फिर उसका बेटा बोलता है पापा, फिर बोलता है बेटा, उसका बेटा बोलता है पापा, कि हम लोग नदी की तुलना में 1 फीट जो है लंबे हैं. मतलब 1 फीट जो है हाइट हम लोग को ज्यादा है. आराम से हम लोग नदी में जाएंगे और सैर करेंगे. लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि जैसे ही ये नदी में गए और उन लोग जो है मर गए नदी में जाने के बाद बीच में. ठीक है, बीच में मर गए. सोचा 1 फीट ज्यादा है लेकिन फिर मरी क्यों. उसी में कहावत निकला दोस्तों, लेखा जोखा ज्यों का क्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों. लेखा जोखा ज्यों क्या क्यों, लेखा जोखा ज्यों का क्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों. सारा कुनबा डूबा क्यों, ये कहावत आया दोस्तों. लेखा जोखा ज्यों का क्यों, सारा कुनबा डूबा क्यों. कुनबा का मतलब सारे लोग डूबे क्यों, क्या कारण था. तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, क्योंकि जो विद्वान थे एक ही चैप्टर में उनका ज्ञान था मीन के बारे में, एवरेज के बारे में, सिर्फ उन्हीं के बारे में जानकारी था. लेकिन उसके बाद भी आगे स्टडी करना पड़ता है दोस्तों. इसके बाद अगर शायद उनका ज्ञान जो है डिस्पर्सन कर रहा था, कोरिलेशन कर रहा था, मीडियल मोड, सारा चीज का अगर ज्ञान रहता तो ये चीज नहीं होता, ये गलती नहीं होता. तो ये था एवरेज का डिफिनेशन. तो एवरेज जो होता है एक बहुत ही खतरनाक चीज होता है दोस्तों. तो उस विद्वान का एक ही चीज ज्ञान था जिसके कारण वो डूब के मर गए. अगर सारा चीज ज्ञान रहता तो ऐसा नहीं होता दोस्तों. एक और मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूं. जैसे क्या होता है, कभी कभी आप सुनते होंगे एग्जाम में कि एवरेज मार्क्स मिलता है विद्यार्थी लोग को. जैसे मान लेते किसी विद्यार्थी को आना था 80 नंबर, किसी का आना था 70 और किसी का आना था मान लेते हैं 60. लेकिन क्या होता है एग्जाम में सुनते हुए एवरेज नंबर बैठा दिया गया. एवरेज नंबर उठाया तो एवरेज नंबर का मतलब क्या, उसको जोड़ दिया जाता है. 8 7 15 6, मान लो इसको 50 कर देते हैं. 8 7 15 15 और 5 20, इसको 6 करते हैं दोस्तों. आ गया 21, इसको 3 से भागा मारा गया.
70 नंबर करके बैठा दिया गया। जिसका 80 आने वाला था उसको आया कितना 70। तो ये तो ऑटोमेटिक ही नाखुश होगा ही होगा, क्योंकि 80 वाला 70 आ गया। 70 और 70 ये तो खुश है, ये कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जो उसका 60 आने वाला था वो 70 हो गया, उसको तो पूरा हंसी रहा करके, है ना, पूरा उसका फेस में तो कहना नहीं गलीचिंग 1 नंबर का रहेगा, क्योंकि 60 वाला आदमी का आ गया 70 नंबर। तो एवरेज जो होता है बहुत ही डेंजर टॉपिक होता है दोस्तों, मीन जो होता है बहुत ही डेंजर टॉपिक होता है। तो आज इसी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब मैं बताता हूं कि जो क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, मार्च जो होता है उसको 3 सीरीज में क्वेश्चन आता है। तो 3 सीरीज कौन कौन है चलते बताते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, मीन जो होता है ये 3 सीरीज में होता है। मीन निकालने का जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो 3 सीरीज में होती है दोस्तों। एक को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, हिंदी में बताते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, इसको बोलते हैं खंडित श्रेणी, और इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस सीरीज दोस्तों, सतत श्रेणी। इसका डिफिनेशन जो है दोस्तों अगला वीडियो बताऊंगा, लेकिन मैं पहचानने के लिए जो होता है इसका कैसे इसको पहचानेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसका नियम है दोस्तों, इंडिविजुअल में पहचान है कि आपको कोई चीज दिया रहेगा, आराम से इस तरह से लाइन में दिया हुआ रहेगा, एक्स का वैल्यू दिया रहेगा, देखिए 10, कहीं 20, कहीं 30, कहीं आपका 5, 10, इधर सिंगल लाइन में दिया रहेगा। ये होता है इंडिविजुअल सीरीज का पहचान, व्यक्तिगत मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में दिया रहेगा, एक लाइन में दिया रहेगा। इसको इंडिविजुअल सीरीज का ये एग्जांपल है, पहचानने का रूल है दोस्तों। दूसरा क्या है डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी का पहचानने का तरीका क्या है कि इसे हम लोग जो है 2 लाइन में दिया रहेगा, एक्स का वैल्यू और एफ का वैल्यू, मतलब फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया रहेगा और किसी टर्म का किसी चीज के बारे में दिया रहेगा, 2 लाइन में रहेगा, एक्स और एफ। एक्स में से 10, 20, 5, 8, फ्रीक्वेंसी का 2, 3, फिर 1, 4 इस तरह से दिया रहेगा, 2 चीज में रहेगा। ये है डिस्क्रीट सीरीज का पहचान, खंडित श्रेणी का। और एक है आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, इसका पहचान क्या है दोस्तों, गैप रहेगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इस तरह से जो है आपका दिया रहेगा आपका एग्जाम्पल किसका, कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। अब जो है कॉन्टिन्यूअस सीरीज के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो होता है एक मेथड आपको सीखना पड़ता है। तो इस मेथड में आपको जाना पड़ेगा। अब मेथड भी प्रत्येक क्वेश्चन को जो है 3 तरह से बना सकते हैं। कितने तरह से बना सकते हैं, 3 तरह से बना सकते हैं। तो तीनों मेथड में बता देता हूं आप लोग को क्या क्या है। देखिए मेथड जो होता है वो 3 होता है। तो पहला जो मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या नाम है आपका, डायरेक्ट मेथड, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है मीन निकालने का, इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड दोस्तों, जिसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य विधि भी बोलते हैं, माध्य विधि। और तीसरा जो है उसका नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं, पग विचलन विधि। ये 3 मेथड है। इसके एक और नाम है दोस्तों एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो प्रत्येक क्वेश्चन को जो है आप 3 तरह से लगा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड। प्रत्येक क्वेश्चन को मतलब प्रत्येक सीरीज वाला को जो दिया हुआ है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, उसको 3 मेथड से बना सकते हैं। तो तीनों मेथड मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये था आपका फ्रूटफुल कंटेंट। इस तरह का आप लोगों को वीडियो मिलती रहती है, ठीक है दोस्तों। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।